और चलिए अब बात करते हैं वायनाड में पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी ने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरा किया। सबसे पहले पीएम ने लैंडस्लाइड का हवाई सर्वे किया। लैंडस्लाइड प्रभावित चुरलमाला, मुंडकई, कुंचुरीमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम ने वो जगह भी देखी। 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। पीएम सबसे पहले वेलारमाला के एक स्कूल में गए। इस स्कूल में 582 छात्र थे, जिनमें से 27 लैंडस्लाइड के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए। उन्होंने सीएम पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से बच्चों की जानकारी मांगी। इसके बाद कलपेट्टा से मोदी सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविरों और अस्पतालों में भी पीड़ितों से मुलाकात की। पीएम मोदी चुरलमाला में 190 फुट लंबे बेली ब्रिज पर भी गए, जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बनाया था। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी वायनाड के उन इलाकों में जो अब लैंडस्लाइड से तबाह हो गए हैं, वहां पर पहुंचे थे और मौके पर हालात का उन्होंने जायजा लिया। तो ये 5 तस्वीरें लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंडस्लाइड्स के पीड़ितों से वो मिले, हॉस्पिटल गए, राहत शिविरों में गए। वायनाड का जो हवाई सर्वेक्षण पीएम ने किया, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। रिलीफ कैंप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने वहां पर शिफ्ट किया गया है, उनसे बातचीत की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीएम पिनराई विजयन और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। पीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ है। अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी, उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे, और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वायनाड में कैसे आई तबाही, इसे भी देखते हैं। मूसलाधार बारिश से वायनाड में भयानक तबाही हुई। 30 जुलाई को 4 घंटे में 4 जगह जमीन खिसकी। पहाड़ से आए सैलाब से 4 गांव बह गए। जब जमीन खिसकी तो लोग घरों में सोए हुए थे। 10 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही हुई। 400 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। 10 दिनों तक सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अभी भी राहत बचाव में लगी हुई है। तो ये स्थितियां उस दिन बनी। 30 जुलाई के दिन रात को 10 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही हुई। 4 जगह से जमीन खिसकने लगी। 400 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। 10 दिनों तक चला सेना का सर्च ऑपरेशन। आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पूरा प्लान तैयार है और 3 चरणों में वायनाड के पीड़ितों को फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। पहला चरण है आसपास के खाली घरों में जगह, किराए के घर में आश्रय, सरकारी भवन में ठहराना, और दूसरा चरण है पीड़ितों को स्थायी घर दिए जाएंगे। राज्य सरकार तैयार करेगी घर, और तीसरा चरण है टाउनशिप बनाया जाएगा।
पहचान पत्र और पेपर देगी सरकार। तो ये 3 चरण जो निर्धारित किए गए हैं, कैसे पुनर्वास होना है, जिनके घर इस पूरी तबाही में बर्बाद हो चुके हैं। राज्य सरकार तैयार करेगी घर, टाउनशिप बनाया जाएगा बाकायदा। वहीं वायनाड हादसे के बाद मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। समय रहते एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। रेस्क्यू टीम में 1200 से ज़्यादा कर्मी थे। 190 फीट का सेना ने बेली ब्रिज बनाया। प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए सेंट्रल टीम केरल एसडीआरएफ को बजट दिया गया। करीब 395 करोड़ का बजट दिया गया। 5 साल में एसडीआरएफ को 1200 करोड़ रुपए दिए। तो वायनाड को मोदी सरकार से मदद, प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए सेंट्रल टीम भेजी जाएगी। केरल एसडीआरएफ को बजट दिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हुआ था वायनाड हादसा, कैसे हम सभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कुदरत क्रोध में है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वायनाड में तबाही का भयंकर मंजर। जमींदोज हो गई 350 से ज्यादा जिंदगियां। वायनाड लैंडस्लाइड देख थर्रा उठी दुनिया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद तबाही के मंजर से दुनिया कांप उठी। कुदरत के इस कहर से इंसानी जिंदगी थर्रा उठी। कैसे कुदरत के क्रोध के आगे हमारी हैसियत जीरो है। 30 जुलाई की रात जब यहाँ पर लोग चैन की नींद सोए हुए थे, तभी तेज आवाज आई। भारी बारिश के बीच जमीन सरकने लगी। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। सुबह 6 बजे तक यहाँ जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 350 से ज्यादा लाशें बरामद हो चुकी हैं। तो क्या वायनाड हादसा बस उसके भौगोलिक स्थिति की वजह से हुआ? दरअसल उत्तर पूर्वी केरल का अकेला पठारी जिला है वायनाड। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर है। चाय बागानों वाला हिल स्टेशन है वायनाड। एक्सपर्ट का मानना है कि वायनाड की भौगोलिक स्थिति से ज्यादा यहाँ इंसानी हरकतें जिम्मेदार हैं। आखिर वायनाड में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? ये इलाका अक्सर बाढ़ और लैंडस्लाइड का शिकार क्यों होता रहा है? मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव हुआ। चाय बागान डूबने लगे। कीचड़ पानी से मिट्टी कमजोर होने लगे और उसके बाद मिट्टी खिसकने से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। केरल के लगभग 50% एरिया में 20 डिग्री से ज्यादा ढलान है, जो मिट्टी के कटाव और लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार है। वायनाड तो पूरा इसी तरह से बसा हुआ है। इन इलाकों में बारिश की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर फिसलने लगती है। पिछले 7 साल में केरल में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुए। कुल लैंडस्लाइड का 59% केरल में ही हुआ। 2015 से 2022 तक देश में कुल 2239 लैंडस्लाइड्स हुए। वायनाड में पिछले 10 सालों से निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद यहां निर्माण बेतहाशा होने लगे। राहुल गांधी यहां से सांसद रहे हैं। वायनाड इसके बाद काफी फेमस हुआ। दावा किया जा रहा है कि टूरिस्ट में 70% तक इजाफा हुआ। वहीं 5 साल में होटल डबल हो गए। राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में हो रही बेतहाशा निर्माण गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन कभी भी सवाल नहीं उठाया। दावा किया जा रहा है कि एक्सपर्ट की बात मानी जाती तो 350 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। दरअसल ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी के वायनाड से सांसद बनने के बाद से पिछले 1800 दिनों में उन्होंने संसद में एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा नहीं उठाया।
वायनाड हादसा वैसे राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ जिस तरह से इंसान छेड़छाड़ में लगा है उसका नतीजा है। कुदरत के क्रोध के आगे हम बेबस हैं, लेकिन कुदरत के कहर के पीछे वजह भी इंसानी हरकतें हैं। बेतहाशा जंगलों की कटाई की जा रही है, धरती की खुदाई हो रही है, बारिश पैटर्न में इसीलिए बदलाव बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजहें इसीलिए सामने आ रही हैं, समंदर का गर्म होना, प्रकृति से हम सब भयंकर छेड़छाड़ कर रहे हैं और इंसानों के बढ़ते लालच की वजह से कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है। आने वाले सालों में पूरे भारत में और केरल से महाराष्ट्र तक पश्चिमी घाटों पर बारिश और भी तेज होगी। केरल में पिछले एक दशक में विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी हद तक बढ़ी हैं। 2018 में भयंकर बाढ़ आई, जिसे इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ कहा जाता है। ये सब संकेत दरअसल अनदेखी का नतीजा है। तो कहा जा सकता है कि वायनाड तो कुदरत का बस एक ट्रेलर मात्र है। हम नहीं सुधरे तो धरती का विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।